Assalamu alaikum ninth class. Today we are going to read lesson number 11 noise in the environmental. ठीक है, आपको इसके नेम से भी अंदाज़ा हो रहा होगा. ठीक है, शोर इन द इन्वायरमेंट, माहौल में शोर. ठीक है, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है. हम ये लेसन पढ़ेंगे. फर्स्टली जो है हम इसमें मैं आपको बता देती हूँ, हम थीम देखेंगे इसका कि इस लेसन ये किसके बारे में है. ठीक है, तो हमें इसे क्लियरली जो है वो समझ आएगा. तो फर्स्टली see the theme of page number 114. Okay, the lesson gives awareness about the negative impact. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में हमें बाखबर रखता है किसके, ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. ठीक है, कि क्या इंसानी जिस्म पर और इंसानों पर और जो जानवरों की सेहत पर क्या असर डालता है, क्या बुरा असर डालता है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस देता है. इट्स डिस्क्राइब द मेजर इन कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. ठीक है, वो कि किस वजह से नॉइस पोल्यूशन हो सकती है उसके बारे में हमें बताएगा. एंड हाउ दे अफेक्ट मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, और किस तरह ये मेंटल और फिज़िकल जो हेल्थ है, हमारी सेहत है, उसको किस तरह मुतासर करता है, उसके बारे में भी हमें बताएगा. इट आल्सो आउटलाइन वेरियस सोल्यूशन. ठीक है, वेरियस सोल्यूशन के बारे में भी बताएगा टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन, कि किस तरह से इस नॉइस पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सके. ओके, दिस इज़ योर थीम. ठीक है, इससे मुझे समझ आ रहा है कि लेसन किसके बारे में. ठीक है, नॉइस पोल्यूशन के बारे में है. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, सो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, इसके अवेयरनेस हासिल करेंगे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ पे, एंड आल्सो सोल्यूशन हम इसके फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कि किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. फर्स्टली आज जो हम करेंगे पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 हैं. हम इसकी फर्स्टली जो है ट्रांसलेशन करेंगे, एंड इन द लास्ट वी डू डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन. ओके, सी द पैराग्राफ 1. नॉइस पोल्यूशन इज़ डिफाइंड. ठीक है, शोर की आलूदगी की तारीफ़ यूँ की जा सकती है एज़, जैसे एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़, जैसे कि शोर की ऐसी शक्ल. ठीक है, शोर की ऐसी शक्ल दैट डिस्टरप्ट दखल डालती है, ये रोकती है. ठीक है, दोनों हम कर सकते हैं, दखल डालना या रोकना. द मेजर द नॉर्मल फंक्शनिंग, मामूली कामों को ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, यानी जो है मामूली कामों जो ज़िंदगी के मामूली काम है उनमें खलल डालती है. ऐसी शक्ल है जो ज़िंदगी के मामूली कामों में दखल डालती है. इफ़, अगर, लेफ़्ट अनचेक्ड, अगर इसे बग़ैर जांच पड़ताल के छोड़ दिया जाए या इसे रोका ना जाए. ठीक है, जांच पड़ताल भी हम कर सकते हैं या रोके बगैर. ठीक है, रोका, जिसे ना रोका जा सके, जिसे हमने ना, अगर हम इसे चेक किए बगैर या इसे ना रोका, इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट, तो ये शदीद असर डालेगा ऑन माइंड, जहन पर, एंड बॉडी, जिस्म पर, ऑफ ह्यूमन्स, इंसानों के, एंड एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है, और इसके साथ साथ जानवरों के भी जिस्म और जो है दिमाग पर बुरा असर या शदीद असर डालेगा. ठीक है, पैराग्राफ 1 था. सेकंड पैराग्राफ इज़ नॉइस पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स. ठीक है, एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेचैनी या बेआरामी का. ठीक है, बेआरामी का ज़रिया बन गया, स्ट्रेस, दबाव का ज़रिया बन गया, एंड न्यूसेंस इन पाकिस्तान, और ये जो है जो परेशानी का ज़रिया बन गया है पाकिस्तान में. इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़, अर्बन शहरी एरिया इलाकों में, यानी शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में, नॉइस पोल्यूशन हैज़ रीच्ड, जो शोर की आलूदगी है पहुंच चुकी है, डेंजरस लेवल, बहुत ख़तरनाक हद तक. ठीक है, ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है या ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुका है. फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, अ सर्वे बाय पंजाब इन्वायरमेंटल माहौलियाती प्रोडक्शन तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी, यानी पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी जो है उसका सर्वे है, क्लाइम्स दैट, अपने सर्वे में क्लाइम्स करती है, दावा करता है, द लेवल ऑफ नॉइस, जो शोर का जो सतह है या शोर की जो हद है, इन लाहौर में, हैज़ रीच्ड, पहुंच चुकी है, 91 डेसिबल. डेसिबल एक पैमाना है शोर को जांचने का. ठीक है, शोर को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे नापते, उसे डेसिबल कहते हैं, एक पैमाना. 91 डेसिबल तक पहुंच चुका है.
ठीक है। लाहौर में जो पोल्यूशन की सतह है वो जो है 91 डेसिबल तक पहुंच चुका है। वेयर एज जबकि अ मैक्सिमम ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ 75 डेसिबल इज़ एक्सेप्टेबल। जो 75 डेसिबल है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है यानी काबिल कबूल है, जिसे हम कबूल कर सकते हैं। 71 तक हम कबूल कर सकते हैं, वो काबिल कबूल है। लेकिन वो कहता है लाहौर में 91 डेसिबल तक पहुंच चुका है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जहनी और जिस्मानी सेहत ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों की इज़ ऑलरेडी पहले ही एट रिस्क, ख़तरे में है। ठीक है, इसका मतलब जो है कह रहा है कि बहुत से लोगों की जो है जहनी और जिस्मानी सेहत पहले ही ख़तरे में है। ठीक है, क्योंकि लाहौर में 91 डेसिबल तक पहुंच चुका है और 75 डेसिबल्स एक्सेप्टेबल है, तो ये ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। ओके, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। द मेजर कॉजेज़ जो बड़ी वजूहात हैं ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, जो बड़ी वजूहात हैं शोर की आलूदगी की इन पाकिस्तान में, ठीक है, जो हमने फर्स्टली जो है अब वो हमें कॉजेज़ रीजंस हमें बता रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन पाकिस्तान में इसका क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या जो है रीजंस हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है, इन पाकिस्तान आर रोड ट्रैफिक सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक है वजह एक, कंस्ट्रक्शन साइट्स तामीराती जगह, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो है बिजली के आलात, ठीक है, उनका गैर मोहतात इस्तेमाल है, यानी बिजली के आलात का गैर मोहतात इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीच ऊंची आवाज़ में बात करना, ये पैटर्न अंदाज यानी ऊंची आवाज़ में बात करने का अंदाज़, ठीक है, ये वजूहात हमारे जो है पाकिस्तान में नॉइज़ पोल्यूशन के रीजंस हैं। ओके, फर्स्टली है ट्रैफिक, जो रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न यानी ऊंची आवाज़ में बात करने का जो अंदाज़ है। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के, जो कहता है ये जो शोर आता है वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ज़रियों से आता है। ई का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़, ट्रेन्स, रेलवे एंड शिप्स, बहरी जहाज़, ठीक है, ये जो हैं मिसालें हैं। प्रूव्स जाहिर साबित करती हैं टू बी द हाईली स्ट्रेसफुल, पर बहुत ज़्यादा परेशान कुन फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी माशरों के लिए, ठीक है, ये इंसानी माशरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होता है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई आबादी के साथ, एंड डेवलपमेंट और तरक्की के साथ इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, यानी शहरी इलाकों में बढ़ती हुई आबादी और तरक्की के साथ द व्हीकुलर ट्रैफिक जो है ट्रैफिक है रोड पे चलने वाली हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड, बढ़ गई है। ठीक है, ट्रैफिक का मतलब कह रहा है गाड़ियों का आना जाना जो है वो मल्टीप्लाइड बढ़ चुका है। दिस हैज़ गिवन राइज, ये बढ़ रहा है, टू इमेंस बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन, यानी नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है, बहुत हद तक बढ़ चुकी है। लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवांटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइवर का जो है गैर ज़रूरी या नामुनासिब, बहुत ज़्यादा नामुनासिब हॉर्न का इस्तेमाल भी कह रहा है इसकी एक वजह है। आल्सो द मशरूम ग्रोथ का यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है, मशरूम ग्रोथ, जिसका मतलब है कि जैसे मशरूम तेज़ी के साथ अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका फैलाव होता है, तो इसका मतलब ये भी है अचानक फैलाव होना। मशरूम ग्रोथ, अचानक फैलाव होना ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ नियर एयरपोर्ट, जो अचानक जो है रिहायशी इलाकों का जो कॉलोनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल रिहायशी कॉलोनीज़ का अचानक फैलाव नियर एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डों पर, एंड रेलवे स्टेशन, हैज़ एक्सपोज्ड ख़तरनाक होता जा रहा है रेजिडेंट्स रिहायशियों के लिए, टू द परमानेंट मुस्तकिल एंड अनवॉइडेबल, जिसे जो है नज़रअंदाज ना किया जा सके, नागुज़ीर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, जो है नॉइज़ पोल्यूशन का यानी शोर की आलूदगी का एक परमानेंट और नागुज़ीर
जो है वो एक ज़रिया बन चुका है। क्या चीज़? रेजिडेंशियल कॉलोनियों का यानी रिहायशी कॉलोनियों का अचानक फैलाव, ठीक है, नियर एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डों के करीब, रेलवे स्टेशन के करीब जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन का परमानेंट और यानी मुस्तकिल और नागुज़ीर ज़रिया ख़तरा बन चुका है, ठीक है, ख़तरा बन चुका है। ये आपकी ट्रांसलेशन, अब हम इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ डिस्टरप्ट, खलल डालना, अनचेक्ड, जांच पड़ताल या बगैर चेक किए, या रोकना भी आप कर सकते हैं, रोकना, रोकती है, ठीक है। सीरियस, शदीद, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, न्यूसेंस, वबाल जान भी कर सकते हैं, ठीक है, वबाल जान बन चुका है या परेशानी का ज़रिया। इन्वायरमेंटल, ये वर्ड है इन्वायरमेंटल, ओके। इन्वायरमेंटल माहौलियाती, प्रोडक्शन, तहफ़्फ़ुज़, क्लाइम्स, दावा। डेसिबल एक पैमाना, ठीक है, हम इसको डेसिबल भी उर्दू में पढ़ सकते हैं। केयरलेस गैर मुहतात, पैटर्न अंदाज, मल्टीप्लाई इजाफा करना या बढ़ाना, ठीक है। इमेंस बेहद या बहुत ज़्यादा। हॉकिंग हॉर्न बजाना, बेसिकली वर्ड हॉकिंग होता है, ठीक है, हॉर्न बजाना। एक्सपोज खतरे में डालना। अनवॉइडेबल ला इलाज ना या नागुज़ीर, या जिसे नज़रअंदाज ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल। मशरूम ग्रोथ अचानक फैलाव, ठीक है। ये आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग। आपने इसे वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक पर राइट करना है, ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। आज का आपका इतना ही लेसन है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।